ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। आज आज चर्चा का विषय है शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती, जिसका नाम सुनकर ही लोग आदमी घबरा जाता है। और क्या वास्तव में शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति के लिए हर समय खराब होती है? ऐसी लोगों की धारणा है, लेकिन ऐसा है नहीं। शनि की साढ़े साती में कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शनि ग्रह मंदगामी ग्रह है। शनि का नाम ही शनैश्चर है। शनैश्चर मतलब धीमे चलने वाला। तो शनि देव जो है, ये 30 वर्षों में पूरी 12 राशियां यानी 360 डिग्री यानी पूरे ब्रह्मांड का की परिक्रमा करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। जिसमें से अगर 30 को 12 राशियों में भाग दे दे तो 12 अढ़ाई 30 यानी 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब शनि की साढ़े साती भारतीय ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह एक विशेष राशि चक्र में गोचर के दौरान होने वाली एक 7.5 साल की अवधि है। यह तब शुरू होती है जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में प्रवेश करता है और फिर आपकी जन्म राशि में, उसके बाद आने वाली राशि में। इस तरह ढाई साल तक 3 राशियों में रहती है, जिसमें साढ़े साती का प्रभाव 7.5 साल रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। तो 3 राशियों पर प्रभाव है, उसमें तीनों राशियों पर प्रभाव अलग अलग होता है। इसमें क्योंकि इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण को उदय बोलते हैं। शनि आपकी जन्म राशि के 12वें भाव में प्रवेश करता है, तो इसे पहला चरण यानी उदय चरण बोलते हैं। इस दौरान व्यक्ति की मानसिक तनाव, अशांति और खराब स्वास्थ्य का अनुभव होता है। दूसरा चरण, जिसको पीक बोलते हैं या हिंदी में शिखर चरण बोलते हैं, शनि आपकी जन्म राशि में प्रवेश करता है, तो यह चरण सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह की परेशानियां आती है। तीसरा चरण, जिसको अस्त चरण बोलते हैं, शनि आपकी जन्म राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो यह चरण आमतौर पर 2 चरणों से बेहतर माना जाता है और इस दौरान व्यक्ति को कुछ राहत मिलती है। हालांकि कष्ट इसमें भी हो सकता है, लेकिन दोनों चरणों की तुलना में यह थोड़ी राहत भरा होता है। अब इसी तरह शनि की ढैया, जिसे लोग शनि की छोटी साढ़े साती कहते हैं, ज्योतिष में एक अवधि है जो लगभग 2.5 साल तक चलती है। यह तब होती है जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्म राशि से चौथे और 8वें भाव में गोचर करता है। गोचर मतलब घूमते हुए ट्रांजिट करता है। तो इस दौरान लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी
का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव। शनि की ढैया जातकों को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं, स्वार्थ समस्याएं देता है। यही चीज शनि की साढ़े साती में भी होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली एक जैसी नहीं होती। तो व्यक्ति की जन्म कुंडली या लग्न चार्ट जिस बोलते हैं, लग्न कुंडली में शनि किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, कितने डिग्री पर स्थित है, किसके साथ स्थित है, उस तरह से शनि अपना प्रभाव अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह से डालता है, जिसे कर्मों के फल भी बोलते हैं। साढ़े साती का प्रभाव। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को कई चुनौतियों, परेशानियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कोई कार्य हम शुरू करते हैं, उसमें बाधा आ जाती है, कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। इस अवधि में परिवर्तन भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन भी होता है, हो सकता है। इस अवधि में आत्म विकास और परिवर्तन समय भी हो सकता है। इसके लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प रहने की आवश्यकता होती है। कर्मों का फल। शनि को न्याय का देवता माना जाता है और साढ़े साती के दौरान शनि को उसके कर्मों का फल मिलता है। जैसे शनि की तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तुला मतलब तराजू, तो आपके अच्छे बुरे कर्मों को तौल कर उस हिसाब से शनि फल देता है। अब एक हम कुंडली यहाँ आपके सामने रखते हैं, जो वर्तमान में शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, यानी 12वें भाव। ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बना रखा है, जिसमें शनि 12वें भाव यानी मीन राशि में स्थित है वर्तमान में। तो इसका मध्य चरण हुआ मीन राशि और प्रथम चरण हुआ मेष राशि में और तीसरा चरण यानी अंतिम चरण हुआ कुंभ राशि में। तो शनि तीनों राशियों में 2.5 साल तक रहेगा और अपने फल देता रहेगा। साढ़े साती से बचने के उपाय। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती आपके ग्रह नक्षत्र दशा ठीक नहीं है तो भी इसके उपाय नहीं है। ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में शनि के मंत्रों का जाप करने से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है और साढ़े साती के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। जैसे शनि ओम शन शनैश्चराय नमः, इस तरह के मंत्र हैं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। शनिवार को दान। शनिवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अच्छा उपाय है। शनि की वस्तुओं का दान। शनि संबंधित वस्तुओं जैसे कि काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल आदि का दान करना और कुछ लोग कहते हैं जूते का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसी तरह पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा करना, जल चढ़ाना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय है। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि शनि का वास पीपल के पेड़ में भी होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोक मान्यता है कि किसी कटोरे में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखना और वो किसी को गरीब को दान दे देना, जिसको छाया दान कहते हैं, भी एक उपाय माना जाता है। अब इसी तरह शनि की ढैया, जिसका मैं पहले ही बता चुका हूं, शनि की ढैया जिसे छोटी साढ़े साती कहा जाता है, ज्योतिष में एक अवधि है जो 2.5 साल तक चलती है। यह तब होती है जब शनि
किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चौथे या आठवें भाव में गोचर करता है। इस दौरान लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब संक्षेप में 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ। मकर राशि में साढ़े साती जो चल रही थी वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हुई। मेष राशि में पहला चरण है, कुंभ राशि में अंतिम चरण है, जबकि मीन राशि में दूसरा और पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं मध्य चरण चल रहा है। अब जुलाई 2025 में शनि की स्थिति 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्र गति से यानी पीछे की ओर चलेगा। वक्री शनि का प्रभाव कुछ राशियों पर अधिक महसूस होना शुरू हो जाएगा। वक्री शनि का प्रभाव मेष, कुंभ और मीन तीनों राशियों पर अधिक हो सकता है। वक्री शनि के दौरान इन राशियों के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है और संयमित रह करके मांस और मदिरा के परहेज के उपयोग से बचना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, जिससे सबसे ये भी समय निकल जाए। अब जो लोग बोलते हैं कि शनि कि साढ़े साती अशुभ ही फल देती है, ऐसी बात नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उदाहरण एक, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 26 मार्च 2014 को प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी साढ़े साती पीक चरण पर थी। दूसरा उदाहरण, श्रीमती इंदिरा गांधी की मकर राशि थी। इंदिरा गांधी 19 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी। उस समय उनकी साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। उनकी इंदिरा जी की साढ़े साती का काल 1964 से 1972 तक था। इसी तरह तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई साढ़े साती के पीक चरण में ही प्रधानमंत्री बने। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव भी साढ़े साती के शिखर यानी पीक पॉइंट में ही पीएम बने। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है, मतलब यही है कि साढ़े साती खराब नहीं होती। साढ़े साती में आपकी परीक्षा ली जाती है, इसलिए हमें साढ़े साती के दौरान सत्कर्म पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शनि का किसे प्रार्थना करना चाहिए ये समय अच्छी से निकल जाए, बाकी सब अच्छा होगा। कल्याण मस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।